हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीमिया क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में टारगेट टाइम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लोक सेवा आयोग, एसआई, टेट एवं अन्य परीक्षाओं हेतु उपयोगी होता है। जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी के बारे में जनरली डिस्कस करने वाले हैं। इसके विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इसमें हम वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, रस, छंद, अलंकार और समास एवं अभ्यास प्रश्न पत्र, लोकोक्ति एवं मुहावरे, रचना, रचनाकार, पर्यायवाची एवं विलोम, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। 9 है संधि एवं अभ्यास प्रश्न पत्र। 10 है वाक्यांश के लिए एक शब्द और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द भंडार, काल, वाक्य संशोधन, शुद्ध अशुद्ध, अनेकार्थी शब्द और उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी भाषा एवं वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। तो भाषा भाव की अभिव्यक्ति करने की माध्यम को भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा मूलतः आर्य परिवार की भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि, इस लिपि में वैदिक साहित्य रचित से हुआ है। हिंदी के विकास में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी आदि का योगदान है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण का अर्थ अक्षर भी है, जिसका अर्थ अनासवान है। अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है, जिसके खंड नहीं हो सकते। वर्णमाला किसी भाषा के मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। नंबर 1 स्वर, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या उच्चारण की दृष्टि से 11 है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। अनुस्वार जो होता है, जिसको अंक बोलते हैं, अंक से स्टार्ट होता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग, जिसे आहा बोलते हैं, उसे विसर्ग कहते हैं। फिर अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है, उन्हें अग्रस्वर या आगे के स्वर कहा जाता है, जैसे ई, ए, आई, आ, ई। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय होता है, उन्हें पश्च स्वर या पीछे के स्वर कहा जाता है, जैसे आ, ऊ, ओ, औ। उसके बाद बात करते हैं संवृत स्वर के बारे में। तो संवृत स्वर जो होता है, संवृत शब्द का अर्थ होता है कम खुलना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है, उन्हें संवृत स्वर कहते हैं, जैसे ई, उ। फिर बात करते हैं ओष्ठाकृत आधार पर स्वरों के भेद। वृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों का आधार गोल हो जाता है, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे उ, ओ, आओ। अवृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल न होकर अन्य आकार में खुले, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। उच्चारण समय के आधार पर स्वर भेद। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण आ, ई, उ ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का या एक मात्रा से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं।
प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम में ओ को दीर्घ स्वर से अधिक खींचते हैं पर ओम ओम लिखा जाता है। आजकल व्यवहारिक रूप से यह प्रचलन में नहीं है। स्वर भेद का महत्व। हिंदी में स्वरों का ज्ञान होना अनिवार्य है। स्वरों का भेद सही ज्ञान न होने पर उच्चारण में ही अपितु अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कुल, कुल का मतलब संपूर्ण, कुल का कुल, कुल और कुल, और खोल और खौल, जाति तथा जाति। आगे बात करते हैं व्यंजन भेद, अर्थ एवं महत्व। व्यंजन के भेद क्या हैं और उसका अर्थ और उसके महत्व के बारे में। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के किसी स्थान विशेष, तालु, मूर्धा, ओष्ठ या दांत आदि का स्पर्श करते हुए निकले उन्हें व्यंजन कहते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से 2 आधार पर विभाजित किया जाता है। उच्चारण स्थान। व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी श्वास वायु किसी न किसी मुख अव्यय से अवश्य टकराती है। उस मुख अव्यय को उच्चारण स्थान कहते हैं। इन्हीं के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। तो कंठ, गले से। का, खा, गा, घा, अंगा, हा। तालव्य, तालु से। चा, छा, जा, झा, इया, सा। मूर्धन्य, मूर्धा भाग से। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, सा। दंत, दांतों से। सा, ता, था, बा, ता, था, दा, धा, ना। तो ये नासिका अंगा से ये बोले जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो नासिका बनी हुई है इससे गा, ड़ा, ना, मा बोले जाते हैं। और ये दंतमूल, ये दंतमूल है। तो दंतमूल ये दंतमूल है। तो दंतमूल से रा और ला बोलते हैं। दंत प्लस ओठ, दंत प्लस ओठ से मिलकर ये दोनों यहाँ से, और ओठ से ऊ और पावर्ग बोले जाते हैं। ओठ प्लस कंठ से ओ औ, ओठ प्लस कंठ से ओ औ बोले जाते हैं। फिर कंठ और तालु से ए आए बोले जाते हैं। और कंठ से आ, हा, का वर्ग और हा बोले जाते हैं। तालु से तालव्य से ई, चा, या, सा। मूर्धा से री, टा वर्ग व सा। तो आगे बात कर लेते हैं ओष्ठ, ओठों से पा, फा, बा, भा, मा। दंतोष्ठ, ओष्ठ ओष्ठ एवं दांतों से या, रा, ला, वा। फिर प्रयत्न के बारे में बात करते हैं। पर ध्वनियों को उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहते हैं। इन्हें 3 प्रकार का माना गया है। श्वास वायु की मात्रा, स्वर तंत्र में कंपन और मुख अवयवों के द्वारा सांस को रोकना। आगे बात करते हैं श्वास। वायु की मात्रा, इस
मात्रा के आधार पर भी दो वर्गीकरण किए गए हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे का, खा, गा, ड़ा, चा, जा, या, टा, डा, ड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा, या, रा, ला, वा। और महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में लगती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे घा, था, झा, ठा, ढा, था, धा, हा, भा, चा, सा, सा, हा, ना, मा। आगे बात करते हैं स्वर तंत्री के कंपन पर आधारित वर्गीकरण। गले की स्वर तंत्री जब वायु के वेग से काँपकर जब बजने लगती है तब इन स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन नाद या गूंज के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए जाते हैं। सघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है उन्हें सघोष कहते हैं, जैसे गा, घा, डा, जा, झा, इया, डा, ड़ा, ड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होता वे अघोष कहते हैं, जैसे का, खा, चा, था, टा, ठा, ता, था, पा, भा, चा, सा, सा। फिर बात करते हैं अवयवों के अवरोध द्वारा ध्वनियों का उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ, मुख आदि अवयव अनेक प्रयत्न करते हैं, इसी आधार पर वर्गीकरण किया गया है। स्पर्श जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के अवयव का आपस में स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जैसे है का, खा, गा, घा, अंगा, ला, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढ़ा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। आगे बात करते हैं स्पर्श संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख अवयव से टकराती है फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा, इया। संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख अवयव से संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, जैसे सा, शा, सा, हा, फा, जा। संघर्षी व्यंजन है, इन्हें ऊष्म ध्वनियाँ भी कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन और स्वर के ठीक मध्य स्थित होने के कारण इनका नाम अंतःस्थ रखा गया है। या, रा, ला, वा को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में वायु का अवरोध कम होता है। उत्क्षिप्त जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का लगभग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आता है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे टा, ठा, डा, ढ़ा, ड़ा, ढा, डा उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। हिंदी शब्दकोश में छात्राज्ञा का कोई अलग शब्द संग्रह नहीं मिलता क्योंकि ये संयुक्ताक्षर होते हैं। इनकी जानकारी के लिए संयुक्ताक्षरों के पहले अक्षर के आधार पर इनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जैसे खा को का और शा, त्रा को ता, रा, या को जा और इया आदि। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जो रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ जिन शब्द के सार्थक खंड न हो सके, जैसे रात, घर, पुस्तक।
दूसरा है यौगिक, वे शब्द जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक अन्य रूढ़ शब्द होता है, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक। पुस्तकालय जैसे पुस्तक रूढ़ प्लस आलय रूढ़। नंबर 3 है योग रूढ़, जिन यौगिक शब्दों का प्रयोग रूढ़ अर्थ में किया जाता है, जैसे पंकज, पंख प्लस जा, इसका अर्थ कमल है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो हैं, किस अनुच्छेदों में राजभाषा का प्रावधान है? ए 443 से 135 तक, 343 से 351 तक, 334 से 365 तक, 434 से 451 तक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 343 से 351 तक। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 ईस्वी के गठित प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष थे? जी.बी. पंत, बी.जी. खेर, सुनीत चटर्जी, बी. सुब्बा राव। तो इसके थे अध्यक्ष बी.जी. खेर। 1955 में गठित प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष बी.जी. खेर थे। अगला प्रश्न, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? आ, का, गा, था, धा, फा, भा। तो ऑप्शन बी का और गा। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? आ, ई, ओ, अंक आहा। तो ऑप्शन डी अयोग वाह जो हैं अंक आहा होते हैं। अगला प्रश्न, का, खा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अरबी या फारसी? तो ऑप्शन डी अरबी फारसी है। का, गा, जा, फा अरबी फारसी। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52 या 53? तो ऑप्शन सी 52। अघोष वर्ण कौन सी है? सा, आ, जा या फिर हा? तो ऑप्शन ए सा अघोष है। या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन बी अंतःस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। अगला प्रश्न, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित या संघर्षहीन? तो ऑप्शन ए पार्श्विक। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा? तो ऑप्शन सी दूसरा चौथा जो है वो व्यंजन वर्ग से संबंधित है महाप्राण ध्वनियाँ। अगला प्रश्न, था वर्ग किसके योग से बना है? का, सा, का, चा, का, छा, का, शा? तो किससे बना है? का और सा। अगला प्रश्न, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है? भा, दा, हा या हा? तो ऑप्शन सी हा। था महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। अगला प्रश्न, हिंदी की शा ध्वनि है? मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ? तो ये क्या है? तालव्य। ये प्रश्न यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2009 में पूछा गया था शा के बारे में। शा, सा और सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? कंपनी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन? तो ऑप्शन डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये भी यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम में पूछा गया था। अब आगे हम लोग बात करते हैं तत्भव और तत्सम के बारे में। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 4 वर्गों में किया जाता है। उत्पत्ति व इतिहास की दृष्टि से, नंबर 2 रचना या बनावट के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, नंबर 4 अर्थ के अनुसार। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भी 5 विभाग किए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। उत्पत्ति के आधार पर 5 भाग में इन्हें अलग किया जाता है। तो तत्सम, तत्सम क्या होते हैं? तत् प्लस सम अर्थात उसके समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ठीक उसी तरह प्रयोग किए जाते हैं जैसे संस्कृत में हैं। उदाहरण: सर्वदा, राष्ट्र, सूर्य, पत्र, चंद्र, दुग्ध, कृत, गृह, कर्म आदि। तत्भव, तत् प्लस भव बराबर उत्पन्न होना या विकसित होना, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न होकर विभिन्न कालखंडों में प्राकृत पाली अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में आए, जैसे कृष्ण से विकसित होकर कान्हा। अब हम लोग बात करते हैं तत्भव और तत्सम के बारे में। अक्षर, अक्षर का तत्सम अक्षर। अटारी, अट्ठालिका, तालिका। अफीम, अहिफेन। आँख का तत्सम अच्छी। आंसू का अरसू। आज का अद्य। आपका आत्मा। अम्मा का अम्ब। ओठ का ओष्ठ। अक्षत का अक्षत। अंगोछा अंग प्रोच्छा। अंगीठी अग्निष्ठिका। अगुआ अग्रणी। आंवला आमला का। इलायची एला। इतवार आदित्यवार। अगला है इमली, इमली का अम्लिका। ईंट इष्टिका। उजला उज्ज्वल। उंगली अंगुली। ऊंट ऊष्ट्र। उल्लू उलोक। काठ काष्ठ। कुआं कूप। कान्हा कृष्ण। कोयल कोकिल। कौआ काका। कपूर कर्पूर। कोढ़ कुष्ठ। ऊंची कुर्चिका। कैथा कपित्थ। खत्री क्षत्रिय। खेत क्षेत्र। फांसी फांस। गधा गर्दभ। गेहूँ गोधूम। गिद्ध गृध्र। घर गृह। घोड़ा घोटक। घरनी गृहिणी। घूंघट कुंठन। घी धृत धृत। चबाना चरवड़। चांदनी चंद्रिका। चिड़िया चटिका। भौरा भ्रमर। जेठ ज्येष्ठ। केला कदली। कबूतर कपोत। कपास करपास। दूध दुग्ध। करोड़ कोटि। आम आम्र। ताला स्यालक। देवर द्विवर। हाथी हस्ती। हल्दी हरिद्रा। टोंट तुष्टि। हड्डी अस्थि। अमिये अमृत। चौखट चतुष्काठ। कुत्ता कुक्कुर। भौजाई भ्रातजाया। मुदरी मुद्रिका। पोखर पुष्कर। गोबर गोमय। पान पड़। फिर चरण चरण। छाया छत्र। छिन छड़। छेद छिद्र। छुरी छुरिका। जनेऊ
यज्ञोपवीत। जौ यौ, जोगी योगी, जामुन जम्बुल, जुआ धूत, मक्खी मच्छिका, मछली मत्स्य, मोर मयूर, मच्छर मत्सर, मदारी मंत्रकारी, मसान शमशान, महुआ मधुक, मिठाई मिष्टि, मीत मित्र, मूठ मुष्टि, मेढक मंडूक, मौत मृत्यु, मानुष मनुष्य, रस्सी रज्जु, रूठा रुष्ट, रुगड़ रोगी, रोना रोदन, लीलार ललाट, लोहार लौहकार, सुहाग सौभाग्य, सियार श्रृंगाल, सपना स्वप्न, सांवला श्यामल, सावन श्रावण, टूंड टुंडा, सूखा शुष्क, सरग स्वर्ग, सुमिरन स्मरण, हाट हट्ट, हल्दी हरिद्रा, हंसी हास्य, हाथी हस्त, हाथी हस्तिन, हींग हींगू, होली होलिका, गाय गो, नाक नक्र, बहिन भगिनी, बैल बलिवर्ध, ससुर स्वासुर, भतीजा भ्रातव्य, मौसी मातृस्वसा, सांस स्वाश्रु, अदरक आर्त्रक, अनाड़ी अनार्य, कर्तव्य कर्तव्य, किसान कृषक, तेल तैल, त्योहार तिथिवार, हीरा हीरक, हिरण हरिण, गवार ग्रामीण, दही दधि, भगत भक्त, खेत क्षेत्र, धुआं धूम्र, ओझा उपाध्याय। अब बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के बारे में। सींग, सींग शब्द का तत्सम रूप है श्रृंग, श्रृंग, सिंग, सिंग या श्रृंग। ये आरओ 2014 में पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन है सींग का श्रृंग। प्रिय, प्रिय का तत्भव शब्द है पिया, प्रेम, प्रेमी, प्रेयसी, तो इसका ऑप्शन है पिया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कुसुम, भूसिका, वंश, नेह, तो ऑप्शन डी नेह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? स्कंध, कपोत, ईर्ष्या, हल्दी, तो ऑप्शन डी हल्दी तत्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, चिन्ह, बीड़ा, विस्मय, तो ऑप्शन बी चिन्ह। गृध शब्द का तत्भव रूप है गीधना, गृध, गीधी या गीध, तो ऑप्शन डी गीध। गेहूं शब्द का तत्सम है गोधूम, गोहूं, गोहून, गोधूम, तो गेहूं शब्द का तत्सम है गोधूम। गोबर, गोबर का तत्सम है गुर्बर, गोविष्ठ, गडवर, गुब्बार, तो ऑप्शन बी गोविष्ठ। अंगीठी का तत्सम है अग्निका, अनिष्टिका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिकी, तो ऑप्शन सी अग्निष्ठिका। तिक्त का तत्भव है तीता, तीखा, तिक्ता, तिखन, तो ऑप्शन ए तीता। खाट का तत्सम है खटवा, खाटवा, खाटव, खटिया, तो ऑप्शन ए खटवा।
दाहिनी का तत्सम रूप है दाक्षिण, दक्षिण, दाहिना, दायां। तो ऑप्शन बी दाहिनी का दक्षिण। निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है विहग, खग, पक्षी, पंछी। तो ऑप्शन डी पंछी। ससुर शब्द का तत्सम है सस्वर, श्वाश्रु, श्वासुर, ससुर। तो ऑप्शन सी श्वासुर। चूर्ण का तत्सम है चौर, चूड़, चर्म, चक्षु। तो ऑप्शन बी चूड़। ढीठ शब्द का तत्सम है दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, धृष्ट। तो ऑप्शन डी दृष्ट। आगे बात करते हैं रस के बारे में हम लोग। परिभाषा इसकी काव्य को पढ़ने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है अर्थात जिस अनिर्वचनीय भाव का संचार हृदय में होता है उसी आनंद को रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा के समान माना जाता है। सर्वप्रथम आचार्य भरतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन इस प्रकार किया है विभानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश, निष्पत्ति। इन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। आचार्य भरतमुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, किंतु अभिनव गुप्त ने 9 रसों को मान्यता दी है। अतः अब रसों की संख्या 9 मानी जाती है। श्रृंगार रस में ही वात्सल्य एवं भक्ति रस भी शामिल है। रस और उसके स्थायी भाव के बारे में बात करते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। हास्य का स्थायी भाव हास्य है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक का स्थायी भाव भय है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। अद्भुत का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय है। विभत्स का अस्थायी भाव जुगुप्सा है। शांत का अस्थायी भाव निर्वेद या निवृत्ति है। वात्सल्य का स्थायी भाव वात्सल्य या रति है। भक्ति रस का अस्थायी भाव अनुराग है। तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के 4 अंग माने गए हैं अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। अस्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। अस्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक अस्थायी भाव विद्यमान रहता है। विभाव जो पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक उत्पन्न करता है वह विभाव कहलाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव। अनुभाव मनोभाव को व्यक्त करने के लिए वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। ये भाव सात्विक, मानसिक और कायिक होते हैं। अगला है संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव। मन में संचरण करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते और विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। रस के भेद। रसों की संख्या 9 मानी जाती है। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति है। नायक नायिका के सौंदर्य या तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग या विप्रलम्भ श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, चहु करे भौहनी हंसे डैन कहे नट जाए। वियोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका की वियोगावस्था विराह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा राहत पावस ऋतु हम पै जब ते श्याम सिधारे। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास्य है। जहाँ विकृत आकार, वेशभूषा, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य को
हास्य रस कहा जाता है। जैसे तंबूरा ले मंच पर बैठ प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक है। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विराह से उत्पन्न होने वाली शोक। शोक अवस्था के परिपाक को करुण रस कहते हैं। जैसे शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है या वीर है। उत्साह नामक या वीर नामक अस्थायी भाव जब विभावादि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता है, तब वही वीर रस होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। अगला है नंबर 5 रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध है। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध के भाव को रौद्र रस कहते हैं। जैसे अविरस बोले वचन कठोर, बेग देखाऊं मूढ़ नत आजू, उलटहु मही जंग लग तौराजू। अगला है भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय है। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की अवस्था को भयानक रस कहते हैं। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। अगला है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा स्थायी भाव जब अनुभाव विभाव आदि के द्वारा परिपक्व अवस्था में पहुंच जाए, विभत्स रस कहलाता है। जैसे सिर पर बैठियो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभय स्यार आति ही आनंद उर्धारत, गीध जांग को खोद खोद कै मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काट काट कै हाथ विदारत। अगला है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। आश्चर्यजनक वर्णन के द्वारा उत्पन्न भाव की अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अगला है शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद है या शांत है। अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक ज्ञान से, विषयों के वैराग्य से उत्पन्न रस परिपक्व होकर शांति में परिणत हो जाते हैं। जैसे मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। अब बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। स्थायी भाव की संख्या कुल कितनी है? 9, 10, 11 या 12? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 9। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 6, 7, 9, 10। तो ऑप्शन सी 9। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? अलंकार, छंद, उपसर्ग या रस? तो ऑप्शन डी रस। रस के कितने अंग होते हैं? 2, 4, 5, 6। तो ऑप्शन बी 4। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और एक और होता है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, शोक, भय, रति। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है।
श्रृंगार रस का स्थायी भाव है उत्साह, शोक, हास या रति, तो ऑप्शन डी रति। जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, अद्भुत या विभत्स, तो ऑप्शन डी विभत्स। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, क्रोध, शोक या निर्वेद, तो ऑप्शन डी निर्वेद। विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? हास, शांत, अद्भुत या विभत्स, तो ऑप्शन बी शांत, सॉरी ऑप्शन सी अद्भुत। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र, श्रृंगार, करुण या वीर रस, तो ऑप्शन बी श्रृंगार रस। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? संसार से वैराग्य होने पर, क्रोध भाव दर्शाने के कारण, घोर विनाश के पश्चात, भय की स्थिति उत्पन्न होने पर, तो ऑप्शन ए संसार से वैराग्य होने पर। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण, भक्ति, श्रृंगार या वीर, तो बिहारी जो हैं वो श्रृंगार रस के हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? भय, विस्मय, क्रोध या फिर शोक, तो क्या है? क्रोध। दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। किलक अरे मैं नेह निहारू, तो इसमें क्या है? भय, विस्मय, क्रोध या शोक, तो ऑप्शन सी क्रोध। देख समस्त विश्व सेतु से मुख में, यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी, अद्भुत, शांत, विभत्स या रौद्र, तो इसमें अद्भुत रस है। यशोदा हरि पालने झुलामे, हर लामे दुलराय मलहामे, जोई सोई कछुगामे, इस अवतरण में कौन सा रस है? श्रृंगार, वात्सल्य, शांत या वीर, तो ऑप्शन बी वात्सल्य। नभ में झपटत बाज लेखी, भूलियो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो ने रंच, इस अवतरण में कौन सा रस है? रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस, वीर रस, तो ऑप्शन इसका बी है विभत्स रस। गुरु गोविंद तो एक है दूजा यह आकार, आपा आपा मोट जीवति मरे, तो पावे करतार, उपर्युक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है? श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, शांत रस, तो ऑप्शन डी है शांत रस। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस या उपरोक्त में कोई नहीं, तो ऑप्शन ए श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति रस, वात्सल रस, शांत रस या करुण रस, तो ऑप्शन सी है शांत रस। अब बात करते हैं हम लोग छंद के बारे में। छंद, छंद शब्द संस्कृत के छिदि धातु से बना है। छिद का अर्थ है आच्छादित करना। सर्वप्रथम छंद की चर्चा ऋग्वेद में आई है। छंद शास्त्र का प्रथम प्रेरणा आचार्य पिंगल को माना जाता है। इनकी रचना छंदः सूत्रम है। अतः कहा जाता है कि छंद वह सुंदर आवरण है जो कविता कामिनी की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। परिभाषा: जिन रचनाओं को वर्ण, मात्रा, गति, तुक, यति आदि नियमों से बद्ध कर दिया जाता है उन्हें छंद कहते हैं। छंद के प्रकार अंग: प्राचीन समय से ही साहित्य में छंदों की योजना होती रही है। छंदों को समझने के उसके अंगों को समझना आवश्यक है। नंबर 1 है वर्ण, नंबर 2 मात्रा, नंबर 3 यति, नंबर 4 गति, नंबर 5 तुक, नंबर 6 लघु, नंबर 7 गुरु, नंबर 8 गढ़। तो ये 8 प्रकार के छंद के अंग हैं। अगला है तो हम डिस्कस करते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वह छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसके दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो ह्रस्व जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगने लगे वे ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे
आ ई उ री इसकी एक मात्रा मानी जाती है, तो इसको एक मात्रा से रिप्रेजेंट करते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे वे दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। इसे गुरु की संज्ञा दी जाती है। इसका चिन्ह जो है वो एस से बनता है। मात्रा किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। यति छंदों को पढ़ने के समय जिन स्थानों पर विराम लेना पड़ता है उसी विराम स्थल को यति कहते हैं। गति कविता को पढ़ते समय जिन प्रवाह के साथ छंद पढ़ा जाता है उसे गति कहते हैं। तुक छंदों के पदों के अंतिम वर्णों में जो समानता पाई जाती है उसे तुक कहते हैं। लघु ह्रस्व मात्रा को लघु कहा जाता है जिसका चिन्ह सिंगल एक होता है। गुरु दीर्घ मात्रा को गुरु कहा जाता है जिसका चिन्ह है एस। इसको एक से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं लघु को, और गुरु को एस से प्रदर्शित करते हैं। गढ़ वार्णिक छंदों में लघु गुरु का क्रम बनाए रखने के लिए गढ़ों का प्रयोग किया जाता है। गढ़ों की संख्या 8 मानी जाती है। ये हैं यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। इन गढ़ों के लिए एक सूत्र बनाया गया है जो इस प्रकार हैं। या मा ता रा जा भा ना सा ला गा। इस सूत्र में आरंभ के 8 अक्षर प्रत्येक गढ़ के सूचक हैं। अंत के 2 अक्षर लघु और गुरु के सूचक हैं। लघु और गुरु के नियम। आ ई उ जैसे वर्ण युक्त रचना को लघु माना जाता है। जैसे रमन, इसमें तीनों वर्ण लघु हैं। ह्रस्व स्वर पर जब चंद्र बिंदु लगता है तब भी वह लघु होता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा से युक्त वर्ण गुरु होते हैं। अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है। जैसे चंचल में चन वर्ण गुरु है। विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होता है। जैसे प्रातः, प्रातः में तह वर्ण गुरु है। संयुक्त वर्ण के पूर्व का वर्ण गुरु होता है। वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के 4 भेद होते हैं। मात्रिक, वर्णिक, उभय और मुक्तक। वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद 4 प्रकार के होते हैं। मात्रिक, वार्णिक, उभय और मुक्तक। नंबर 1 मात्रिक छंद। इन छंदों में मात्राओं की समानता का ध्यान तो रखा जाता है किंतु वर्णों की समानता पर नहीं। कुछ प्रमुख मात्रिक छंद इस प्रकार हैं। दोहा इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे मेरी भो बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तनकी झाई परे श्याम हरित दुत होए। हाँ, सोरठा इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। जैसे मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। जासु कृपा सो दयाल द्रोहु सकल कलिमल दहन। अगला चौपाई। इस छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। जैसे निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। रोला इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जैसे मद माता जंग भला दीन दीन दुख क्या पहचाने, दीन बंधु बिनु कौन दीन हिये को जाने, होता जो न आधार शोक में नाथ तुम्हारा,
निराधार यह जीव भटकता फिरता मारा। अगला है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जैसे रंभा झूमत हो कहाँ थोड़े ही दिन हेत, तुमसे कहते हैं गए अरु द्वय हैं इत खेत। अरु द्वय हैं इत खेत मूल लघु खाता हीने, ताहु पे गज रहे दोठ तुम पर अति दीने। बरनय दीन दयाल हमें लख होय अचंभा, एक जन्म के लाग कहाँ झुक झुमत रंभा। 12वें इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। जैसे वाम अंग शिव शोभित शिवा अपार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। उल्लाला इसमें 4 चरण होते हैं, विषय चरणों में 15-15 मात्राएं, विषम चरणों में 15-15 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे सब भांति सुशासित हो जहाँ समता के सुखकर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे हे जगदीश हम। 56 यह 6 चरण वाला छंद है। प्रथम चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। जैसे जहाँ स्वतंत्र विचार ना बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबका निभलो के सुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, शांति दायिनी निशा हर सूचक वासर हो। सब भांति सुशासित हो जहाँ समता के सुखकर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे जगदीश हम। वार्णिक छंद जिन सब छंदों को केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया है वह छंद वार्णिक छंद कहलाते हैं। वार्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या का अध्ययन रखा जाता है। अगला है इंद्र वज्रा। इस छंद में 11 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु वर्ण मिलाकर 11 वर्ण होते हैं। जैसे जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो ना बनो विलासी, ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, संसार में पूज्य पुनः कहलाओ। कवित्त इस छंद में प्रत्येक चरण में 16 और 15 पर विराम के साथ 31 वर्ण होते हैं तथा चरणांत में अंतिम वर्ण गुरु होता है। जैसे दीठी चका चौंधी भई देखत सुवर्ण मई, एक ते एक आँचे द्वारिका के भवन हैं, पूछे बिन को कहूँ काहू तो ना बात करे, देवता से बैठे सब साधि साधि मौन हैं। द्रुत विलंबित इसके प्रत्येक चरण में नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ के क्रम कुल 12 वर्ण होते हैं। जैसे ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वह पा सकता है कहाँ। मालिनी इसके प्रत्येक चरण में 2 नगड़ मगड़ यगड़ यगड़ के क्रम से कुल 15 वर्ण होते हैं तथा 7-8 वर्णों पर यति होती है। जैसे पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निस दिन जिसके ध्यान में ही बिताती। मदाक्रांता इसके प्रत्येक चरण में भगड़ मगड़ नगड़ तगड़ के क्रम से कुल 17 वर्ण होते हैं, जिसमें क्रम से 2 गुरु भी होते हैं। इस छंद में 10 और 7 पर यति होती है। जैसे फूली डाले तू कुसुममयी तिये को देख आंखें, आ जाती मुरलीधर की मोहिनी मूरत आगे। बसंत तिलका इसके प्रत्येक चरण में तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ और 2 गुरु के क्रम से 14 वर्ण होते हैं। जैसे आए प्रजाधीप निकेतन पास ऊधो, पूरा प्रासार करती करुणा जहाँ थी। अगला है उभय छंद। गणों में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण इसे उभय छंद कहते हैं। इन छंदों में मात्रा और
वर्ड दोनों की समानता बनी रहती है। जैसे पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, निस दिन जिसके ही ध्यान में ही बिताती। मुक्त छंद। जिस विषम छंद में वर्णिक या मात्रिक का कोई प्रतिबंध न हो, चरणों की अनियमित स्वच्छंद गति, नाद एवं ताल के आधार पर भावानुकूल लय का विधान ही मुक्तक छंद। आधुनिक कविता इसी छंद में लिखी जा रही है। जैसे वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद में पथ पर। आगे बात करते हैं अलंकार के बारे में। अर्थ। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। अतः काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य वर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है। अलंकारों के भेद। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की बराबर सत्ता रहती है। शब्द प्रयोग के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। कहीं अर्थ चमत्कार के कारण, जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होते हैं। इसके विपरीत जहाँ अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण आता है वह अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार। शब्दों में पाए जाने वाले अलंकार अनेक हैं। उनमें से कुछ प्रमुख अलंकार इस प्रकार हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा, पुर पे बनमाल विराजती है। का व्यंजन की आवृत्ति। हा विमल वाणी ने बीड़ा ली, वा की आवृत्ति। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, सा की आवृत्ति। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश की उजियाला, माँ की आवृत्ति। अगला है यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। घटा मीन्स बादल, घटा मीन्स कम हुआ। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी छवे उर्वासी उर्वशी समान। उर्वशी का मतलब होता है हृदय में बसी। उर्वशी का मतलब होता है एक अप्सरा। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। तारे का मतलब उद्धार किया, तारे का मतलब सितारे। कहे कवि बेनी बेनी, ब्याल की चुराई लीनी। बेनी का मतलब कवि का नाम, बेनी का मतलब चोटी। श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होई। यहाँ बारे शब्द के दो अर्थ हैं, जलाने पर तथा बचपन में। बढ़े के दो अर्थ हैं, बड़ा होने पर तथा बुझने पर। हाँ सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन का अर्थ है अच्छे वर्ण वृत्त सुंदर स्त्री सोना। मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियाँ। कलियाँ मीन्स फूल का अविकसित रूप, यौवन से पूर्व की अवस्था। मंगल को देख पट देख बार बार है। यहाँ पट शब्द के दो अर्थ हैं, वस्त्र एवं किवाड़। अगला बात करते हैं अर्थालंकार के बारे में। उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उसी गुण के समान किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे का दीप शिखा सी शांत भाव में लीन था, ऊषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उजित होई। गा असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाह सी। घा नील कमल से सुंदर नयन।
रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना लैहों, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। उत्प्रेक्षा, जहाँ उत्प्रेक्षा और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं मनु मानो जनु जानहु मनहु आदि। जैसे पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के, मनु दृग भार्य अनेक जमुन निरखत ब्रज शोभा। सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों बिच्छू लेकर स्वर्ण झनक। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। कढ़त साथ ही मयान ते असि रिपु तन ते प्राण, आगे नदियाँ थी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक उस पार। घा, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। अन्योक्ति अलंकार, जहाँ किसी उक्त के माध्यम से किसी अन्य को बात कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कहली ही सौ बंधियो आगे कौन हवाल। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।